बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। 27 जून बड़ा अहम दिन करार दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के लिए और बुशरा बीबी के लिए, क्योंकि 27 जून को इद्दत निकाह केस का फैसला भी सुनाया जाना है और फिर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की स्पेशल सीट्स का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। उसकी समाअत भी बड़ी अहम उस पर नुकात सामने आ रहे हैं और रिमार्क्स सामने आ रहे हैं। पूछा यह जा रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन के जो कागजाती नामजदगी थे उसका क्या मामला था। आज ये कागजाती नामजदगी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश भी किए गए। इस पर बात करने जा रहे हैं और फिर हम बात करेंगे कि बजट इजलास जो है उसका क्या हुआ। आज काबीना ने अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन की मंजूरी दे रही है, इस पर भी बात करेंगे। अदम इस्तेहकाम जो ऑपरेशन है उस पर क्यों उसे तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या अदम इस्तेहकाम जो है वो किसी ख़ास ग्रोह या किसी खास सूबे के खिलाफ होने जा रहा है इसलिए बात की जा रही है, या ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ये ऑपरेशन होगा और फिर इस पर ऐसे ऑपरेशन पर सियासत जो है वो क्यों की जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे आज सेनेटर ताहिर संधू साहब मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ है आपका। ताहिर साहब शुक्रिया वक्त देने का। रियाज फतेहाना साहब आपका तल्लुक़ तहरीक इंसाफ से, सर आपका शुक्रिया फतेहाना साहब वक्त देने का। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे बात करेंगे। बेग साहब शुक्रिया सर वक्त देने का। फतेहाना साहब मैं सर आपकी तरफ आता हूँ, अब बताइएगा। एक तो अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन कहा जा रहा है कि ये किसी ख़ास सूबे के ख़िलाफ़ होगा या हमें एतमाद में नहीं लिया गया। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है वो सामने आ रहा है कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। कहा जा रहा है कि हमें बताया जाए कि ये ऑपरेशन कहाँ पे होगा, किसके ख़िलाफ़ होगा। तो ऑपरेशन तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, तो कैसे बताएँगे सर ये? देखें, कोई एक मखसूस सूबा तो दहशतगर्दी से मुतासर नहीं है। पाकिस्तान के चारों सूबों में इसके वाक़यात होते रहते हैं, हुए हैं। दूसरा ये कि खैबर पख्तूनख्वा की जो चार बड़ी पार्टियां हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUI, ANP, जमात इस्लामी, चारों ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, अकेली तहरीक इंसाफ नहीं है। और दूसरा ये कि ऑफकोर्स हुकूमत को चाहिए था कि इसको अनाउंस करने से पहले एतमाद में लेती और आपस में उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो उनको दूर करते। तो मेरे ख्याल इसमें वफाकी हुकूमत ने जल्दी में ये अनाउंस किया है और उनको चाहिए था कि थोड़ा सा पहले मामला देखते, बैठते, उठते। तो एक ये भी तासर नहीं जाना चाहिए कि शायद सिर्फ एक सूबे में ही ये ऑपरेशन होने जा रहा है, बाकी में नहीं होने जा रहा है। क्योंकि एक वफाकी वज़ीर साहब ने कहा भी है कि पंजाब में हालात बिल्कुल ठीक हैं और बाकी भी ठीक हैं, सिर्फ KPK में हालात ख़राब हैं। तो मेरे ख्याल हमें कोई ऐसा तासर नहीं देना चाहिए कि वफाकी हुकूमत एक मखसूस सूबे के में लोगों के ख़िलाफ़ हैं। यहाँ बहुत सारे इशूज़ हैं, मजहबी, लसानी। सर वो तो कह रहे हैं ना कि हम इसे पार्लियामेंट में लेके आएंगे, इत्तेमाद में लिया जाएगा पार्लियामान को। बेटर होता है कि इसके अनाउंसमेंट से पहले इत्तेमाद में लिया जाता है। ये थोड़ी सी कोताही हुई है वफाकी हुकूमत से कि चीज़ें पहले अनाउंस करते हैं फिर इत्तेमाद में लेते हैं, तो उससे गलतफहमी पैदा होती हैं। ठीक है, तो हम तो बिल्कुल पाकिस्तान में अमन और अदल और इंसाफ के हमेशा से हमायती रहे हैं। और लेकिन ये भी हम चाहते हैं कि गुफ्त व शनीद से जो मामला हल हो सकते हैं उनको भी हमें हल करना होगा। और असल मसला तो पड़ोसी ममालिक के साथ है। तो पड़ोसी ममालिक के साथ तो जो है वो तो वजारत ख़ारजा बात करे या वजारत दिफा बात करे या मुतलका इदारे बात करें जी। तो आपको मालूम ही है कि जिस तरह कतर में मुज़ाकरात हुए थे तालिबान और अमेरिका के दरमियान, और पाकिस्तान में भी ये मुज़ाकरात हम करवाते रहे हैं। तो जिन लोगों ने मुज़ाकरात करवाए थे वो उन्होंने कोई आखिर चीज़ें गारंटी दी होगी, तो नहीं ली थी तो लेनी चाहिए थी। अगर ली थी तो उस पर अमल दरामद करवाएँ कि वहाँ की साइल जो है, वहाँ का जो ज़मीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। ऐसे ही तो ये सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई ऐसी बात। संधू साहब आप तो गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम इत्तेमाद में लेंगे, पार्लियामान को भी इत्तेमाद में लेंगे। काबीना ने आज मंजूरी दे दी, काबीना में पेश किया गया। पहले एपेक्स कमेटी में जो है वो CM KPK उसमें मौजूद थे, अदम इस्तेहकाम की उन्होंने खुद कहा कि बात हुई है, लेकिन ये नहीं कहा कि ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। तो क्या कन्फ्यूजन कहाँ पे है फिर? बहुत शुक्रिया लोग साहब। मैं गंडापुर साहब की बात कर रहा हूँ, बहुत कम सीरियस लेता हूँ। मतलब मुझे नहीं समझ लगी तकती कि कभी किस वक्त बयान कौन सा दे रहे हैं, किस वक्त कौन दे रहे हैं। मैं वो गंडापुर शहद की बात नहीं करूँगा। वैसे मैं बता रहा हूँ, ही वाज सिटिंग इन द मीटिंग, चारों सूबों के वज़रा आला थे। ही सेट के दैट्स ओके, फाइनल है, आर्मी बैठी थी और ये बड़ा सेंसिटिव कमेटी होती है, फतेहाना साहब को पता है। मेरे तो बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह, वेरी सीनियर पार्लियामेंटेरियन, और वहाँ पे सारी बातें बाहर की भी नहीं जा सकती। वहाँ पे आया, जब बाद में पार्टी ने पूछा है,
मैं तो समझता हूँ कि खान साहब से उसने पूछा होगा डेफिनेट, ये बात नहीं कि इमरान खान साहब से ना पूछा, मिला उससे। अब कहने लगा जी वहाँ पे अपना अज़म इस्तेकाम की बात हुई है, ऑपरेशन की बात नहीं, ये क्या बात हुई? मैं तो हैरान हूँ कि ये कोई गुड्डे गड्डी का खेल तो नहीं है ना। हाँ, दूसरी बात जो फतेहाना साहब ने कही है, हालात मैं ज़ाती तौर पे मेरे अलग किस्म का फैब्रिक है, मैं आई विल सपोर्ट के मतलब ये पूरे पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं, लेकिन कुछ सूबों में ज़्यादा हैं, जब बलोचिस्तान में भी बहुत हालात ख़राब हैं और केपी में भी। आप वुड यू बिलीव बलोच साहब के 10 किलोमीटर के तक जो सिपाही हैं या पुलिस वाले हैं, रात को उनकी गर्दनें उतार के वो ले जाते हैं। और क्या हम नहीं चाहते कि हमारा मुल्क जो है ये दहशतगर्दी से पाक हो? क्या इंटरनेशनली जो हमारा, मैं इंटरनेशनल लॉ का स्टूडेंट हूँ, फतेहाना साहब ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े चैम्पियन हैं। देखिए क्या हम पे मैसेज क्या दे रहे हैं? अगर हम ग्लोबल स्ट्रीट में या ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं तो क्या हमें इस तरह से रहना पड़ेगा? कल एक फिर केस हो गया गुजरात में, एक 14 साल के बच्चे ने एक बाबे को सेक्टेरियनिज्म पे बाप मार दिया, अखाड़े में हो गया, इससे पहले सरगोदा में हुआ, इससे पहले और उसके बाद फिर ये जो सवात में हुआ है कि बंदे को अब निकाल के वो सैर के लिए गया, बच्चे उसके साथ हैं, और उसने थानेदार ने बताया आज कि उसने कोई अहले सुन्नत मुस्लिम था, कोई ऐसी बात नहीं की। और सेकंडली पीपल शुड नॉट टेक द लॉ इन देयर हैंड्स, इसको कहते हैं माबोक्रेसी। तो ये सर माबोक्रेसी बलोच सब हो रही है, इसको रोकना पड़ेगा। और इसके पीछे तो ताहिर साहब ये बताइए ना कि जो आपने फरमाया कि केपी के अंदर हालात ख़राब हैं, बलोचिस्तान के अंदर हालात ख़राब हैं, जाहिर बात है ऑपरेशन तो डेली बेसिस पे हो रहे हैं जी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी हो रहे हैं, तो अब इसमें अदम इस्तेहकाम का जो दायरा कार है वो क्या पूरे मुल्क तक होगा? जैसे कि फतेहाना साहब फरमा रहे हैं कि तासर नहीं जाना चाहिए कि किसी खास सूबे के खिलाफ हो रहा है। मैं एग्री करता हूँ फतेहाना साहब के साथ, और इसीलिए जो आज तय हुआ कैबिनेट के बाद इसको लाया जाएगा उसमें अपना पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में बहस होगी इसके बारे में। और डेफिनेट है ये, अगर कोई यूनानिमस चीज़ें काम हो जाता है। मुझे फतेहाना साहब ने जो फरमाया कि डायलॉग, ये हम तो शुरू से कह रहे हैं इनसे कि डायलॉग करें। कोई भी अगर आप देखें दूसरी जंग अज़ीम थी उसका भी डायलॉग पे हल हुआ था ना जी, डायलॉग के बगैर तो हल नहीं हो सकता। जिनसे ये डायलॉग करना चाहते हैं वो उनसे करना नहीं चाहते। 50% काम हुआ ये मान गए, वो नहीं मान रहे। डायलॉग हमेशा पोलिटिकल लोगों का आपस में होता है। अगर हम पॉलिटिशियन अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे बलोच साहब, तो फिर अगर ऐसी गोत किसी दे अच्छे पढ़ाने जिस तरह मर्जी बात है। बेग साहब आप फरमाइएगा सर, अभी बात हो रही है अज़म इस्तेहकाम पे, सर मुझे बताइए कि अपनी राय दीजिएगा, पीपल पार्टी की राय दीजिएगा कि ऑपरेशन जो है वो जारी बात है दहशतगर्दी का शिकार तो पूरा मुल्क है, चाहे पंजाब है, चाहे केपी है, चाहे बलूचिस्तान है, चाहे जीबी है, चाहे एजेके है, तो पूरे पाकिस्तान के लिए अदम इस्तेहकाम का ऐलान हुआ ना सर। तो फिर क्यों ये तासुर दिया जा रहा है कि जो है वो स्पेशली तहरीक इंसाफ की बात करूँगा, ये ANP भी जो है वो अपना बात कर रही है, मौलाना फजल रहमान साहब ने बात की कि केपी में जो है ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, और पार्लियामेंट में भी जो है वो नारेबाजी की गई। एपेक्स बॉडी की मीटिंग हुई थी जिसमें चारों सूबों के वजीर आला थे, जिस तीनों फौजी पाकिस्तान अफवाज के सरबराहान थे, और वो तमाम मुताल्लिका मिनिस्टर थे जो सिक्योरिटी से वाबस्ता हैं। तो ये एक कम्प्रीहेंसिव अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है, और जहाँ जहाँ इसकी जब जब जरूरत होगी वहाँ पे प्रायोरिटी या तरजीह बुनियादों के ऊपर उसको इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इस वक्त बॉर्डर इलाके में जो सूरत हाल है वो हमारे आपके सबके सामने है। जो तालिबान गठजोड़ से नेक्सस से वहाँ पे अपना असर रसूख बढ़ा के, और जो दहशतगर्दी के वाक़यात में वहाँ पे तेजी आई है, और जो हमलों में तेजी आई है, और वो एक दिन 2 दिन के बाद 4-5 आदमी चौकियों पे लगता है कि उन्होंने उड़ा दिए और शहीद हो रहे हैं, तो उसके लिए पुलिस के बस की बात नहीं है, क्योंकि उनके पास जो असला है वो बहुत जदीद और एंटी एयरक्राफ्ट गन टाइप के उस हाई लेवल सोफिस्टिकेटेड असला को वो कैरी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी वेल थॉट ऑफ एक ऑपरेशन किए जा रहे हैं, बहुत सोच समझ के। इसकी इस वक्त जरूरत है, इसमें हम डिले नहीं कर सकते। ये नेशनल वाइड ऑपरेशन है, लेकिन शुरू वहां से किया जा रहा है, और इसमें चारों सूबों के वजीर आला ने अपनी रजामंदी, अपनी इनपुट और मशावरत जो है वो पेश किए, जो मेरा आपके सवाल का जवाब है। सर बेग साहब देखें ना, अभी फतेहाना साहब ने एक नुकता उठाया कि अगर अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी और वहाँ से लोग उठ के पाकिस्तान पर आके चेक पोस्ट पर हमले करेंगे, बॉर्डर क्रॉस करेंगे, हमले करेंगे, वापस चले जाएंगे, जो बलूचिस्तान का वाक़या हो, केपी के वाक़यात हों, आपके सामने है, तो ज़ाहिर बात है ऑपरेशन तो होगा, फिर उसको रोकना तो है ना सर। फिर
बेग साहब मैं समझता कि किसी को ऑपरेशन करने के पे एतराज होना चाहिए। इससे ज्यादा टाइम मैं समझता नहीं इंतजार मजीद किया जा सकता है। इट इज हाई टाइम। पानी जो है सर से ऊपर से गुजर रहा है और अभी इसको कंटेन नहीं किया, इट विल बी टू लेट। तो मैं समझता हूँ तमाम सियासी इख्तिलाफात के को छोड़ के कौमी मफाद में ये जरूरी है हमारे मुल्क के लिए तमाम सियासी जमातें इसके ऊपर। अभी देखें चाइना के जो मिनिस्टर साहब आए थे बिजनेसमैनों के सरमायाकारी के लिए, पहली उनकी कंडीशन थी कि मुल्क में अमन अमान आप सही करें और दूसरा उनका था कि मुल्क में सियासी इससे खुल के बोला है, पहले बार बोला है। ये अंदरूनी मामलात के ऊपर बहुत कम इतना ज्यादा खुल के बात की जाती है डिप्लोमेटिक फर्टिनिटी में, लेकिन ये हुई है इस बार। तो लिहाजा आपको ये सोचना है कि आप अपने मुल्क को आस्ते आस्ते ये धब्बा लगाना जा रहे हैं, दहशतगर्दों के हवाले करते जा रहे हैं। यह आपने ये तासुर देना है कि नहीं पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान में वो तमाम सलाहियत है कि इस तरह से शर पसंदों को हम बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल ये फैसला हमने और आपने करना है मुल्क की मफाद के लिए, मुल्क की माशत के लिए, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए। और हमारी अफवाज पाकिस्तान कैपेबल हैं, वी शुड बी प्राउड ऑफ। ऐसे ही बिल्कुल ठीक है सर। अब फैसला करना होगा कि सियासत पहले है या मुल्क पहले है। मुझे एक ब्रेक कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।